वेरी गुड मॉर्निंग। बोलो ये क्या है भाई, मॉर्निंग कहाँ से गुड लग रही है तुम्हारी? दोबारा से, अ वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? ठीक हो? घर पे सब ठीक है? अंकल आंटी एकदम बढ़िया। हाउस लाइफ? ऑसम। ब्रेकफास्ट डन? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स, राइट? अब बच्चे हमारी ना एक और क्लास हुई है इससे पहले इकोनॉमिक्स की, एंड हमने उसमें पढ़ा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो क्या होती है, मैक्रो क्या होती है। जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, वो सब्जेक्ट एक्चुअली है क्या, राइट? हमने ये सब चीजें पढ़ी, बेसिकली एक बेस ही पढ़ा। डन, आई गेस जो आपने 11th-12th में आपका होगा, बिकॉज उसमें कोई नई बात है ऐड और नहीं हुई है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने बोला यार देखो, प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में है, तुम्हारी लाइफ में भी है, मेरी लाइफ में भी है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपको जिम जाना है, बट सुबह उठने के लिए चॉइस कि यार सुबह उठे या सुबह ना उठे, क्या चॉइस ही तो है। अब समझना मेरे बच्चे ध्यान से, वो कह रहे इकोनॉमी में भी ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट हमने 3 ऐसी प्रॉब्लम्स निकाली हैं जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। जो क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अच्छा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या हुआ? जो हर इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती ही करती है। सुनो ध्यान से, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हम सबकी लाइफ में है। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स? इररिस्पेक्टिव हम कहां से हैं, हम सबकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स हैं। बताओ। सबसे पहला, करियर की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम। जो हमें पसंद है वो हमें पसंद नहीं करता, जो हमें पसंद करता है हमें वो पसंद नहीं है, राइट? अब सुनना, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, मतलब ये हर एक की प्रॉब्लम्स है। किसी की कम लेवल पे है, किसी की ज्यादा लेवल पे है। तो सेम इज विद लाइक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। भाई ये प्रॉब्लम्स हर इकोनॉमी में है, इंडिया, यूएसए, कहीं भी चले जाओ, बट हाँ एक्सटेंट वेरी हो सकता है। किसी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा होगी, किसी में कम होगी। तो क्या मेरे बच्चे आप मुझे बता सकते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स कितनी थी? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, सबसे पहली व्हाट टू प्रोड्यूस, चलो बहुत बढ़िया। दूसरी हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरी फॉर होम टू प्रोड्यूस। चलो अब सुनना मेरी बात ध्यान से। व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ एक और लिखवाया था मैंने, अगर आपको याद हो तो, एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। अब समझना, इट इज लाइक मेरे पास रिसोर्सेज है, ठीक है? अब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं? अनलिमिटेड। लिमिटेड क्या होते हैं? लिमिटेड। अब भाई मेरे को है कि एक इकोनॉमी में उन रिसोर्सेज का यूज एकदम अच्छे से होना चाहिए, तो मैं उन रिसोर्सेज से प्रोड्यूस क्या करूं, जो कर रही हूं उसको भी कितनी क्वांटिटीज में करूं। अब प्रोड्यूस करने के लिए टेक्निक कौन सी यूज करूं? अब प्रोड्यूस तो कर लिया, पर खरीदेगा कौन? ये सारी प्रॉब्लम्स होते हैं सेंट्रल इकोनॉमी की, ठीक है? सवाल आता है प्रॉब्लम्स सॉल्व कैसे होंगी? हमने बोल दिया कि भाई देखो 3 प्रॉब्लम है। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेके आए, तुम क्या चाहते हो मुझसे? सॉल्यूशन। तुम मुझसे क्या चाहते हो? सॉल्यूशन। तो भाई आपको 3 प्रॉब्लम्स बताई गई, इनका भी तो कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, यस और नो? इनका सॉल्यूशन जो है ना मेरे बच्चे, डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इकोनॉमी। किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ इकोनॉमी। अब आपने सुना होगा 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। सुना है? कितने टाइप की इकोनॉमीज होती है? 3। वो कह रहा भाई देख, अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका अलग है, सोशलिस्ट है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका अलग है, और अगर मिक्स्ड है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका अलग है। अब अलग किस तरीके से? अब मेरी बात सुनना, ठीक है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। अब समझना, एक इंसान क्या चाहता है? हाँ जी, एक इंसान क्या चाहता है, मतलब
आप मेरी बात समझो, आप सीए कर रहे हो, व्हाट डू यू रियली वांट? अब मेरे पास ना, सुनना, एक फोन है, डन, और ये राइट, ये मैंने लिया था अप्रोक्सीमेटली 75 का, ठीक है। अब मैं ये आपको बेच रही हूं 1000 रुपए का, क्या ले लोगे? बताओ, बोलोगे नहीं अरे मैम इतना महंगा फोन इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो? बोलोगे? नहीं बोलोगे। तुम्हारा फायदा हो रहा, तुम क्यों समझना। आपके पास जो फोन है कितने का लिया आपने? 15,000 का एवरेज। मैं उसको 15 लाख में खरीदने को तैयार हूं। 15 लाख तो चलो ज्यादा हो गया, मैं उसको 50,000 में खरीदने को तैयार हूं। बेच दोगे? बोलोगे नहीं कि ज्यादा है? फायदा है, मतलब एग्जैक्टली आप अपना क्या देख रहे हो? फायदा। तो एक इंडिविजुअल भी अपना क्या देखेगा? फायदा। आप देखो जो गारमेंट्स की इंडस्ट्री है उसमें कितना ज्यादा मार्जिन है। एक जो, जब टी शर्ट्स की बात करते हैं, प्लेन टी शर्ट्स, वो टी शर्ट्स बन जाती है 30 रुपए में, फिर 40 रुपए में वो प्रॉपर टी शर्ट डन है। और आप मार्केट में जाओगे और इनफैक्ट आप अगर सस्ती से सस्ती जगह भी चले जाओ तो 250 से कम की टी शर्ट नहीं मिलती आपको, राइट। तो आप देखो वो 30 रुपए में बनी और वो 250 में बिक रही है। और अगर कोई अच्छी शॉप पे चले जाओ तो फिर वो 500, 600, 1000 तक चलेगी। अब समझना, लेवाइस की टी शर्ट्स होती है, राइट, प्लेन टी शर्ट्स होती है, लेवाइस का लोगो होता है, एकदम प्लेन होती है, 1000 रुपए से कम नहीं आती वो, राइट। आप समझना ध्यान से, क्यों? क्योंकि भाई उसमें जो मेकर है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, वो प्रॉफिट ही मोटा छाप रहा है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है? एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें सारे रिसोर्सेज किसके पास है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास। किसके पास है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और प्राइवेट इंडिविजुअल्स का क्या मोटिव होता है रजे? टू मेक प्रॉफिट। क्या होता है? टू मेक प्रॉफिट। आप समझना, अब मेरे से पूछा जाए शिवानी तुम क्या बनाओगी? जिसकी डिमांड है मैं वो बनाऊंगी, हाँ या ना? जिसकी डिमांड है मैं वो बनाऊंगी। कितनी क्वांटिटीज में बनाओगी? जितनी क्वांटिटीज में डिमांड होगी मैं बनाऊंगी। भाई एक प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, मेरे को उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को तो प्रॉफिट देखना है। यस और नो? कौन सी टेक्निक यूज करोगी? यार जो मेरे को फायदेमंद लगेगी वो यूज करूंगी। लेबर चीप मिल रही है, लेबर इंटेंसिव। कैपिटल चीप मिल रही है, कैपिटल इंटेंसिव। किसके लिए बनाओगी भाई? यार जो खरीदने के लायक होगा उसके लिए बनाऊंगी। यस और नो? क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला, पर क्या अलग तरीके से निकला? क्योंकि इकोनॉमी अलग है। यस और नो? अब समझना, जब मेरे बच्चे हम हाउ टू प्रोड्यूस की बात करते हैं ना, उसमें हम मेजरली 2 टेक्निक्स की बात करते हैं। कोई मुझे बताना चाहेगा कौन सी है 2 टेक्निक्स? नालायको, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। याद आया कुछ? लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। समझना ध्यान से। यार इंडिया में लेबर बहुत सस्ती है तो लोग लेबर का यूज करते हैं, बट मेरे को यार इंडिया को ना टेक्नोलॉजी वाइज ग्रो करना है। इंडिया को ग्रो करना है टेक्नोलॉजी वाइज, तो मैं कैपिटल यूज करूंगी। बट बीइंग अ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मेरे को इंडिया की ग्रोथ से तो मतलब ही नहीं है। मेरे को समझना, मेरे को ये है कि मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, ये मार्कर है, डन। अगर मैं, ये मार्कर मार्केट में बिकता है 50 का, कितने का बिकता है? 50 का। अगर मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रही हूं तो इस मार्कर की प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 40 रुपए। और अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव यूज करती हूँ तो इस मार्कर की कॉस्ट आ रही है 35 रुपए। बताओ मैं कौन सी यूज करूंगी? कैपिटल। कौन सी यूज करूंगी? फिर चाहे लेबर भूखी मर जाए, समझो, क्योंकि मेरा प्रॉफिट मोटिव ही है, मेरा लोगों को भला करना मोटिव नहीं है। क्योंकि कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? कैपिटलिस्ट। अच्छा, बट अगर यही सुनना सोशलिस्ट इकोनॉमी हो जाए, सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के पास है, तो क्या गवर्नमेंट वेलफेयर देखेगी? यस और नो? क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? आप समझना, अब मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इन 3 प्रॉब्लम्स की बातें करते हैं, ठीक है। पहली प्रॉब्लम क्या है जिंदा लाशों? What to produce? Things that are in demand. हाँ या ना? Things that are in demand. कौन सी टेक्निक यूज करनी है? हाउ टू प्रोड्यूस? बताओ, जिससे कॉस्ट मिनिमाइज हो सके। यार वो तो एग्जांपल लिया था ना, हो सकता है लेबर से कॉस्ट मिनिमाइज हो,
जिससे क्या हो सके, कॉस्ट मिनिमाइज। क्योंकि जितनी कॉस्ट मिनिमाइज होगी मेरे बच्चे, उतना ही तो प्रॉफिट होगा ना, समझो। क्योंकि मार्केट में एक चीज 50 की बिक रही है, अगर मैं उसे 10 रुपए में बना पाऊं तो ही तो मेरा फायदा है। अगली, इन व्हाट क्वांटिटी फॉर वूम टू प्रोड्यूस, एक मिनट रुको, for whom to produce, those who have buying capacity, right? Those who have buying capacity। क्या क्लियर है यहां तक? अब क्या इंडिया इज ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? नो। चाइना इज ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वी कैन से दैट। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब यहां पे क्या बात हो रही है, यहां पे ये बात हो रही है कि भाई देख, हर एक इकोनॉमी के अलग अलग फीचर्स हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ये फीचर्स है। अब कुछ अच्छी बात भी होगी, कुछ बुरी बात भी होगी। अच्छी बात क्या है कि जो चीज डिमांड में है वही बन रही है, मतलब लोग अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं कि मैं ये डिमांड कर रहा हूं, मुझे ये मिल रही है, मतलब कंज्यूमर इज द किंग। यस और नो? कंज्यूमर के पास अच्छी चॉइसेस है, मार्केट में कंपटीशन है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है। बट अगर आप देखो तो वेलफेयर तो एकदम नील है। अब जिस बेचारे के पास पैसे नहीं है उसके लिए तो कुछ बन ही नहीं रहा, तो कह रहा कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। डन? फटाफट से हम नोट डाउन करेंगे यहां तक। डन, करिए रजिए। अब समझना मेरी बात। अब आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या आता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है? देयर इज अ कलेक्टिव, रुको पहले इरेज कर दूं, लिख लिया ना यहां तक तो तुमने? क्या कैपिटलिस्ट क्लियर है? हेलो, सोशलिस्ट इकोनॉमी सुनना। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब कह रहे हैं जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं ना, आर ऑन्ड कलेक्टिवली बाय सेंट्रल। मतलब इट इज बेसिकली a गवर्नमेंट ऑन्ड ऑर्गेनाइजेशन, a गवर्नमेंट ऑन्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भाई, जिसमें सब कुछ किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। अगर आप इस इकोनॉमी की बात करो तो इस इकोनॉमी में हमारी 3 प्रॉब्लम्स आती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन होगी बताओ, चलो आप दिमाग लगाओ। इस इकोनॉमी में प्रोडक्शन क्या होगी? थिंग्स दैट इकोनॉमी नीड। Yes or no? Things that an economy need. Things that economy need. उसके बाद टेक्निक। कौन सी टेक्निक? Which is good for economy, which is good for welfare, which is good for growth. Yes or no? Which is good for economy. और कौन किसके लिए प्रोडक्शन होगी? किसके लिए प्रोडक्शन होगी? वेलफेयर के लिए। किसके लिए प्रोडक्शन होगी? वेलफेयर। अब समझना ध्यान से, गवर्नमेंट राशन कार्ड देती है, येलो कार्ड आते हैं। अब भाई मेरे को एक बात बताओ, वो क्यों आते हैं? वेलफेयर के लिए तो आते हैं। गवर्नमेंट बोलते हैं मेरे को डिमांड से लेना देना ही नहीं है। अगर आपको याद हो तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अच्छा खासा कंपटीशन था। यस और नो? अगर मैं यहां पे लिखूं कैपिटलिस्ट में हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन था, यस और नो? हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सोशलिस्ट में कंपटीशन होगा? नो कंपटीशन। अच्छा, कंपटीशन क्यों नहीं है सोशलिस्ट में? आंजी नलायको, सोशलिस्ट में कंपटीशन क्यों नहीं है? क्योंकि यार उसमें सब कुछ ही गवर्नमेंट के पास है ना, उसमें आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं हो रही है। बीइंग अ गवर्नमेंट मैं चाहती हूँ मेरा देश ग्रो करे। भाई अब देश को ग्रो करने के लिए जो लोग गरीब हैं या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। यस और नो? तो मेरे को प्रोडक्शन उनके लिए भी करनी है, तो डिमांड वाला तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। भाई मुझे एक बात बताओ, येलो वाली दाल देखिए, मूंगी धुली दाल, मूंग धुली, पता क्या वो डिमांड में है? नहीं, बट क्या जरूरी है? यस। समझो, आप ये तो नहीं कहते हो कल आटा लेने जाना है कितना मजा आएगा, बट क्या खाने जीने के लिए जरूरी है? यस। तो कहते हैं हम नेसेसिटीज की प्रोडक्शन करेंगे सो दैट कोई लग्जरी में जिए या ना जिए पर सबके पास नेसेसिटीज हो। बट पहले वाली इकोनॉमी क्या सोचती है? भाई जिसमें मेरा प्रॉफिट है मैं वो प्रोड्यूस करूंगी। अब गवर्नमेंट कहती है यार
लेबर को भी तो देखना है ना। अब गवर्नमेंट कहीं बार क्या करती है, मैं आपको बताती हूँ। एक सड़क है, वो सड़क बहुत सही है, मतलब एकदम प्लेन सड़क है, अच्छी खासी है। गवर्नमेंट को लगता है यार एम्प्लॉयमेंट नहीं है, गवर्नमेंट लेबर्स को हायर करती है और वो उसी सड़क को खोते रहते, बनाते रहते, खोते रहते, बनाते रहते। जेन्युइनली ऐसा होता है, अगर आप देखो तो हो तो कुछ नहीं रहा, बट क्या लेबर को पैसा मिल रहा है, उसको दिहाड़ी मिल रही है, तो गवर्नमेंट कहती है यार उसका भी तो देखना है मुझे। माना कि कैपिटल से मेरा रेट कम आएगा, पर लेबर को भी तो देखना है, या माना लेबर से रेट कम आएगा, बट इंडिया में टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट भी तो करनी है। यस और नो? किसके लिए बनाना है? जरूरी नहीं है कि जो पैसा दे सकता है उसके लिए बनाना है, किसी के पास नहीं है वो भूखा थोड़ी मर जाएगा। यस और नो? तो मैं बना रही हूं, सबको मिलेगा, मिनिमम रेट पे मिलेगा। तो ये सोच होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी की। ये किसकी सोच होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। लिख लो। हाँ जी बच्चे, सोशलिस्ट सोशलिस्ट सोशलिस्ट, माय बैड, सोशलिस्ट। आइए अब समझना ध्यान से, वो कह रहे हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है ना, वो इंट्रोड्यूस किसने किया? वो इंट्रोड्यूस किया कार्ल मैक्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने। ये आपको लर्न करना है क्योंकि एमसीक्यूज में आ सकता है। किसने इंट्रोड्यूस किया? कार्ल मैक्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने। कहां इंट्रोड्यूस करा? एक बुक, एक काम कर रहे थे वो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1848। डन। सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? कमांड इकोनॉमी या फिर सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। अच्छा देखो, अब हमने ना बात की कैपिटल सोशलिस्ट की, मैंने आपको सारा कंसेप्ट समझाया, बट अब ये कंसेप्ट नहीं है, ये एक तरीके की चीज आपको याद करनी है, राइट? क्योंकि एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में आ सकती है। तो बेसिकली फटाफट से किसने किसने प्रपाउंड किया? पहला, दूसरा, कहां पे, कौन सी बुक में? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। क्या क्या बोलते हैं? कमांड इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्लान। देखिए फटाफट। अब एक और इकोनॉमी आती है, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी आती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में बोल दूं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, यस। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, लिख लीजिए मेरे साथ साथ, फैक्टर्स ऑफ, कहां गया ये, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड both by government and by private individuals. चले आगे। अच्छा, अब इसमें डिसीजन किस तरीके से लिए जाएंगे? डिपेंड करेगा कि कौन सा फैक्टर गवर्नमेंट के पास है और कौन सा प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है। जैसे सिंपली अगर हम बात करते हैं, ये कोचिंग चल रही है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हमने एक फीस फिक्स करी हुई है, डन डन, वही फिक्स पूरी ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में चलती है, तो ठीक है, प्राइवेट हम अपना काम चला रहे हैं। पर अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता तो क्या वो चीज गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होती? यस और नो? अब कपड़ा है, कपड़े में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं चाहिए, बट अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन चाहिए, कोई ऐसी इंडस्ट्री जो इकोनॉमी को पैम्पर कर सकती है, उसमें चाहिए। यस और नो? वो कह रहा है हर इकोनॉमी का अपना प्लस साइड है, अपना माइनस साइड है। डन। किसी में कंपटीशन है, किसी में कंज्यूमर की चॉइस है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, बट मेजरली ये तीन टाइप की इकोनॉमीज होती हैं, और जो प्रॉब्लम है वो इन तीन टाइप की इकोनॉमी के बेसिस पे ही सॉल्व होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज डन। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। पक्का से आज की क्लास दिमाग में क्लियर से क्लियर? डन। ओके, एनी डाउट्स? मेहनत, रिजल्ट बोलो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे मेरे बच्चे, बाकी विल मीट टुमारो। हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।